बेसिकली आज के हम क्लास में जीरो के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमेशा कुछ कन्फ्यूजन्स रहती है और उन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली तौर पर सबसे पहले हम जीरो की रूपरेखा और बाकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। बेसिकली तौर पर हम जीरो की जब भी बात करते हैं तो जीरो हमारे पास इस तरीके की चीज़ें होती है, हम ऐसा लिखते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। पहला पॉइंट में हम रिजल्ट देखेंगे कि a माइनस ए मतलब अगर किसी क्वांटिटी को किसी से भी अगर आप घटाते हो यानी सेम चीज से घटाते हो तो फिर हमारे पास जीरो आता है। इतनी बात तो आप जानते हो। अब एक बात सुनो कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें और अगर हम उसको जीरो से ऐड करें यानी a प्लस जीरो कर दें या फिर हम उसको उल्टा भी लिखें जीरो प्लस ए करें तब भी हमारे पास ए ही रहेगा। यानी कोई नंबर को जीरो से ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर 10 प्लस जीरो करते हैं तब भी 10 आता है या 0 प्लस 10 करते हो तब भी 10 आएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर कोई नंबर को जीरो से घटाने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी 10 माइनस जीरो करेंगे तो बेसिकली तौर पर 10 ही रहेगा। लेकिन आप 0 माइनस 10 करोगे तो सीधा सीधी -10 यानी कि अगर 0 माइनस ए करोगे तो माइनस ए आपके पास आएंगे। अगर हम किसी भी नंबर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली तौर पर हमारा जीरो ही बन करके आने वाली है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीज़ों को और एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं जीरो बाय समथिंग है, अगर नीचे कोई नंबर है, मान लेते हैं ए है, कोई नंबर है नीचे में और ऊपर में हमारा जीरो है, तो एक बात जान लीजिए कि जीरो बाय समथिंग यानी कुछ भी नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब एक दूसरा रिजल्ट पर बात करेंगे। ऊपर में कुछ क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऊपर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो होगा उसके लिए आगे केस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर ऊपर में कुछ जीरो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बट्टा वाला रूट वाला कोई भी नंबर है और लेकिन नीचे अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो हम जीरो को कितना भी टाइम्स तक हम जोड़े वो जीरो ही रहेगा, चाहे हम उसे कितने टाइम्स तक घटा ले जीरो ही रहेगा, चाहे हम उसे कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर ले जीरो ही रहेगा। तो ये बेसिक सी फॉर्मेशंस है। आगे बात करेंगे। अगर जीरो का पावर हम कुछ भी रखते हैं, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, रूट वाले नंबर रखो, कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। बस ध्यान रखना है कि ये जो पावर है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। जब जीरो पावर होगा उसके लिए भी हम एक केस डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि जीरो को पावर कुछ भी नंबर्स हो उसकी वैल्यू जीरो आती है। ई के पावर में अगर जीरो है इसकी वैल्यू 1 होती है, ई के पावर में माइनस जीरो है तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, लॉग अगर जीरो है तो इसको अनडिफाइंड कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी ध्यान में रखनी, ये बहुत बार आपको कंफ्यूजन कर सकती है लेकिन ये जाननी जरूरत है क्योंकि हायर क्लास के अंदर भी तो लॉग जीरो के बारे में चर्चाएं आती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर e के पावर में माइनस इन्फिनिटी है तो हम इसको e टू दी पावर इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं और बेसिकली तौर पर यहाँ पर 1 बनता है और इसका पूरा वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये कुल मिलाकर के जीरो हो जाती है। 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो बनती है, यानी हम कह सकते हैं कि e का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा क्या होंगी, जीरो होंगी। उसी चीज को नेगेटिव वाला को 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखा है तो सेम ही चीज है, यानी इसकी भी वैल्यू जीरो होने वाली है। किसी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो बनेगा, किसी क्वांटिटी को अगर हम माइनस इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास जीरो बन करके आएगा। आगे बात करेंगे। साइन में अगर जीरो एंगल रखा जाए तो जीरो बनेगी, कोस में जीरो एंगल रखा जाए तो 1 बनेगा, टेन में जीरो एंगल रखा जाए तो जीरो बनेगा, कॉट में जीरो एंगल अगर हम लोग रखते हैं तो बेसिकली तौर पर ये हमारे पास अनडिफाइंड होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोसेक थीटा की या कोसेक जीरो की, अनडिफाइंड को हम यहाँ पर बेसिकली तौर पर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। कोसेक जीरो की बात करेंगे ये भी हमारे पास अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी आप बोल सकते हो। सेक जीरो की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली तौर पर यहाँ पर हम बाकी ट्रिगोनोमेट्री पर भी चर्चा कर दिए। अच्छा, जीरो के पावर जीरो ये हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, यानी इसके बारे में अभी तक कोई भी हमें खोज पड़ताल नहीं मिला है तो हम इसे अनडिटर्मिनेट यानी कि इसकी जानकारी अभी तक कुछ भी हमारे पास नहीं है। जीरो बाय जीरो भी हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, लेकिन जीरो बाय इन्फिनिटी ले लो या कुछ क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी ले लो हमेशा क्या होंगी, जीरो। जैसा कि हम लोग यहाँ भी देख रहे थे, कुछ क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी तो जीरो आ रही थी, सीधा बात है। अगर जीरो को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं चली है। इस चलते देखो जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ भी देख लो, तो यहाँ जब हम
मल्टीप्लाई का कोई केस लिए होंगे? अच्छा, नहीं लिए हैं तो खैर कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जीरो को जब भी इन्फिनिटी करते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म निकल करके आती है। हाँ, अगर जीरो को किसी और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो होगा, बट इन्फिनिटी से करोगे तो अनडिटरमिनेट फॉर्म में आती है। जीरो को ही हम एक नया नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये नाम आपको जानना चाहिए, इसकी यूज हम लोग हायर क्लासेस के अंदर करते हैं। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास बन करके आती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जीरो के ऊपर अगर रूट लगा है तब भी जीरो हो जाती है, जीरो के पावर में 1/n है तब भी जीरो हो जाती है। यानी कहने का मतलब जीरो को पावर हाफ लिख लो, जीरो को पावर 1/5 लिख लो, तब भी सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगे। जीरो के पावर में नेगेटिव रख लो जैसे कि -5 या जीरो को पावर में -4, तब भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। 1/, में अगर देखो तो 1 और रूट की वैल्यू जीरो पर भी जीरो हो जाती है, तो 1/0 दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कुल मिलाकर के हमने सीखा कि रूट जीरो की वैल्यू जीरो, उसमें कुछ हाफ पावर रहे या 1/5 ऐसा पावर पर भी जीरो, नेगेटिव पावर पर भी जीरो, और बेसिकली तौर पर अगर वो नीचे जीरो है तो कुल मिलाकर के इन्फिनिटी तो बनाएगा ही। तो ये कुछ बेसिक से रिजल्ट थे जीरो के ऊपर, जो कई बार छोटी छोटी रिजल्ट आपको फंसाती है। उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हम जीरो पर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कोई और छोटी सी कंसेप्ट जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।